ओम नीम करौली बाबा। जय श्री राम। आज 20 जून 2026 शनिवार का यह उपाय बहुत ही विशेष है और मैं चाहता हूं कि इसे सुनने वाला हर इंसान ध्यान से अंत तक सुने, क्योंकि यह कोई सामान्य उपाय नहीं है। यह वही उपाय है जो नीम करौली बाबा की कृपा से बना है। यह वही उपाय है जो उनके आदेश से निकला है और यह वही उपाय है जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी में चमत्कार किया है। अक्सर जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान बुरी तरह मुसीबतों में फंस जाता है। कभी कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कभी घर में कलह इतनी बढ़ जाती है कि हंसी गायब हो जाती है। कभी नौकरी छूट जाती है, कभी व्यापार में घाटा हो जाता है, कभी बीमारी ऐसा जाल बुलंद देती है कि घर के लोग टूट जाते हैं। ऐसे समय पर मनुष्य बार बार सोचता है कि अब कहां जाऊं, किससे मदद मांगूं, कौन मेरी सुनवाई करेगा। और जब चारों ओर से रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक ही द्वार खुला मिलता है, नीम करौली बाबा का। शिरडी के नीम करौली बाबा ने अपने जीवन काल में बार बार यही कहा कि मैं यहाँ तुम्हारी पुकार सुनने के लिए समाप्त हो जाए। अगर कभी भी मौका लग जाए तो आप लोगों को माचिस की डिब्बी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको माचिस की डिब्बी वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और भक्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वहाँ माचिस की डिब्बी वाला उपाय तो भक्तों आप लोगों को इस माचिस की डिब्बी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इसे माचिस की डिब्बी वाला उपाय को ना किया। पर भक्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 20 जून 2026 शनिवार के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय शनिवार के दिन जरूर कर लेना। अगर आपने इस शनिवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, शनिवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को प्राप्ति है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को करना चाहते हैं, उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। तो यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो भक्तों, इसे खरा नींबू वाला उपाय को हमें इस शनिवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको माचिस की डिब्बी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आ जाइए माचिस की डिब्बी वाला उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार का। तो अब भक्तों, इस माचिस की डिब्बी वाला उपाय को आखिर करना किसको है,
सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और भक्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी करना चाहेगा, करता रह सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस माचिस की डिब्बी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्त और जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है, इस उपाय को लेकर बीजेपी कर रही है, करके आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो, और शाम के बंधनवार शत्रु ने करवा रखी होंगी, आपके दुश्मन ने करवा रखी होंगी, किसी भी तरह से अगर आपके दुश्मन आपको नुकसान करना चाहते हैं, आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी दुख कोई कष्ट आपको दे रहे हैं, किसी भी आपकी संपत्ति पर, आपके व्यापार पर, आपकी दुकान पर उनकी बुरी नजर है, कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि माचिस की डिब्बी लेकर बहुत छोटा सा उपाय आप करेंगे, और जो शत्रु आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आज आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी संपत्ति करी कर रहे हैं, जब परेशान कर रहे हैं कि पार कर रहे हैं, उनकी शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाए। माचिस की डिब्बी के उपाय को अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं, तो देखिए, उपाय पूरा समझिए, सही से समझ के उपाय करेंगे तो 1% ये उपाय काम करता है, और जो भी आपके दुश्मन हैं या जो भी आपके शत्रु हैं, उनका सफाया पूरी तरह से हो जाता है। तो इस उपाय के को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लाए हैं जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले, सिर्फ आपको माचिस की डिब्बी से उपाय करना है। माचिस की डिब्बी में यह चीज रख देना, शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म। आपके 1000 शत्रु हो, लाख शत्रु हो, या करोड़ ही शत्रु क्यों ना हो, सिर्फ माचिस की डिब्बी में एक छोटी सी चीज आपको रखनी है, और जीवन से हमेशा के लिए शत्रु की छुट्टी हो जाएगी। मतलब चाहे आपके गुप्त शत्रु हो या फिर वह शत्रु जिन्हें आप जानते हैं, ऐसे दुश्मन जिन्होंने आपको बहुत परेशान कर रखा है, तो ऐसा समझ लीजिए, अब माचिस की डिब्बी आपके जीवन से शत्रुओं को दूर कर देगी। ऐसा अचूक और ऐसा उत्तम उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करते ही आपके शत्रुओं की बैंड बच जाएगी, शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाएगी, शत्रु कुछ करने के लायक नहीं बचेंगे। आज जो आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आपसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, बिना गलती के भी अगर आपके साथ बुरा कर रहे हैं, ऐसा गला साफ करने की आवाज, समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब से आप इस उपाय को कर लेंगे, शत्रु मुक्ति का इतना अचूक उपाय आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करने से शत्रु पूरी तरह परास्त भी हो जाएंगे और कभी जीवन में लौट कर नहीं आएंगे। मतलब गलती नहीं करेंगे आपको परेशान करने की, आपको कष्ट देने की, या आपके ऊपर किया कराया करवाने की। और अगर उन्होंने कुछ करवा रखा होगा, जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो शत्रु होते हैं, वह तांत्रिकों के पास, बहुत सारे लोगों के पास जाकर कुछ इस तरह का किया कराया करवा देते हैं कि व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए, जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन से शत्रु की छुट्टी भी होकर रहेगी, और फिर कभी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे।
इस उपाय को करने में आपका कोई एक रूप नहीं लगने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको माचिस से यह उपाय करना है, और माचिस तो हर किसी के घर में होती है, और माचिस से ही आप अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को अपने जीवन से निकालकर बिल्कुल दूर कर सकते हैं। कभी आपको शत्रु परेशान नहीं करेंगे जब माचिस का छोटा सा उपाय आप करेंगे। आपको माचिस में बस एक चीज रखनी है। कौन सी चीज है, कैसे रखनी है, किस दिन उपाय आपको करना है, पूरा आपको वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको लगाना है जयकारा। देखिए, जयकारा सबसे पहले इसलिए लगा दीजिए क्योंकि जैसे ही जयकारा लगाते हैं, नियम करौली बाबा की कृपा सीधे सीधे आपको मिलती है। तो पूरी सच्ची श्रद्धा से जय नियम करौली बाबा जरूर लिख दें, जिससे कि नियम करौली बाबा का आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को मिलता रहे। क्योंकि इनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है ना, कभी उनका अहित नहीं होता, उनका हमेशा कल्याण ही होता है। इसीलिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नियम करौली बाबा के आशीर्वाद से आपकी समस्या के हल आपको मिलते हैं। यह वीडियो आप तक पहुंचती है, उपाय आप तक पहुंचते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो उनका आशीर्वाद बना रहे और हमेशा आपके घर में धन सुख समृद्धि आए। ऐसी कृपा नियम करौली बाबा आप पर करें। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, यह उपाय स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि यह एक टोटका है और टोटके किसी भी दिन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। गुप्त शत्रु के लिए भी कर सकते हैं, और जिन लोगों को आप जानते हैं कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है, उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। किस समय करना है? सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी समय यह उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, जयकारा नहीं लगाया हो तो जल्दी से जयकारा लगा दीजिए। सबसे पहले आपको एक माचिस लेनी है, माचिस की पूरी डब्बी लेनी है। माचिस भरी हुई होनी चाहिए, तीली उसके अंदर हो। खाली माचिस बिल्कुल आपको नहीं लेनी है, भरी हुई माचिस लेनी है। साथ ही साथ एक छोटा सा कागज आपको लेना है। कागज ऐसा लें जिस पर कोई लाइन ना हो, कुछ लिखा हुआ ना हो, सिंपल कागज सफेद रंग का। साथ ही साथ आपको क्या करना है, काले रंग का एक पेन भी लेना है। तो काले रंग का मार्कर होता है, वह भी आप ले सकते हैं। कोई भी पेन ले लीजिए, रंग काला होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो कागज आपने लिया है, ठीक है ना, उस कागज के ऊपर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर शत्रु का नाम पता है तो मान लीजिए, शत्रु का नाम पता ही नहीं है, या शत्रु बहुत हैं, या गुप्त शत्रु हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं। क्योंकि देखिए, गुप्त शत्रु का कोई पता नहीं लगा सकता। बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जिन्हें पता होता है कि हाँ, गुप्त शत्रु हैं। हमारे यह पता लग जाता है किसी तरह। आपको अपने शत्रुओं के बारे में सोचना है, ऐसा सोचना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं अब वह परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं, और चाह कर भी अब वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा सोचना है, और मन ही मन आपको प्रार्थना करनी है राहु से कि मेरे जो शत्रु हैं, मेरे जो दुश्मन हैं, उन्हें मेरे जीवन से आप दूर कर दीजिए, ठीक है ना। या माचिस का उपाय राहु से जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, उस पूरी माचिस की डिब्बी को वहां एकांत में फेंक कर आ जाना है। तो माचिस की डिब्बी को जब फेंके, पर्ची के साथ ही आपको फेंकना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचिए माचिस के अंदर से पर्ची निकालकर आपको उस डिब्बी को फेंकना है। पूरी की पूरी डिब्बी ऐसे ही फेंक कर आ जाना है, तिले के साथ, पर्ची के साथ पूरी माचिस, और फिर पलटकर आपको नहीं देखना है। सीधे अपने घर पर आइए, हाथ पैर धो लीजिए। बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कितनी बार यह उपाय करना है? सिर्फ एक बार करना है, ज्यादा बार यह उपाय नहीं करना है। सिर्फ एक बार तो किसी भी दिन आप यह उपाय करिए। शत्रु 1 हो, 2 हो, लाख हो, 1000 हो, करोड़ ही क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो बहुत उत्तम, बहुत अचूक उपाय है, करिए और रातों रात इसका चमत्कार देखिए। देखिए, यह उपाय स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। किस समय करना है? सुबह में, दोपहर, कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी कुछ भी आपको पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गला साफ करने की आवाज, बाकी नियम
करौली बाबा बाबा का जयकारा जरूर लगाइए। उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। उनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है उनका हमेशा कल्याण ही होता है और कभी उन्हें शत्रु परेशान नहीं कर पाते हैं। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो। नीम करौली बाबा बाबा की भक्तों, अब इतना कहकर हम आपसे विदा लेते हैं। अब बात करते हैं कि इस उपाय का प्रभाव कब और कैसे दिखेगा। भक्तों, यह उपाय करने के पहले ही रात से आपके शत्रु पर असर होना शुरू हो जाता है। वह रात को सो नहीं पाएगा, बेचैनी होगी, मन अशांत रहेगा, बुरे सपने आएंगे। पहले दिन से ही शत्रु को अजीब सी पीड़ा महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे शरीर में जलन हो रही है, आंखों में जलन होगी, सिर में दर्द होगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे तीसरे दिन तक उसके घर में झगड़े होने लगेंगे। पत्नी से लड़ाई, बच्चों से लड़ाई, हर तरफ से तनाव, उसका काम धंधा बिगड़ने लगेगा। जो डील वह कर रहा था वह टूट जाएगी। चौथे पांचों दिन तक स्थिति और बिगड़ जाएगी। शत्रु को शारीरिक पीड़ा होने लगेगी, आंखों में दर्द, सिर में दर्द, पेट में दर्द, कुछ भी खाया पिया नहीं जाएगा। मानसिक स्थिति भी खराब होने लगेगी। छठे सातवें दिन तक शत्रु इतना परेशान हो जाएगा कि वह सच में खून के आंसू रोएगा। उसे अपनी गलती का एहसास होगा, वह पछताएगा और या तो वह आपसे माफी मांगने आएगा या फिर वह आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपके घर में शांति लौट आती है। जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे वे बंद हो जाते हैं। आपका व्यापार फिर से पटरी पर आ जाता है। जो काम अटके हुए थे वे बनने लगते हैं। अब यह सवाल उठता है कि यह स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं या नहीं? जी हां, कर सकते हैं। बस महिलाओं के लिए एक नियम यह है कि पीरियड्स, मासिक धर्म के दौरान इस उपाय को करने से परहेज करना चाहिए ताकि उपाय अपनी पूर्ण शक्ति के साथ काम कर सके। और हां, यह उपाय सोमवार को करना सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है, लेकिन मंगलवार को भी कर सकते हैं। किसी दूसरे दिन करने से इसका प्रभाव कम हो सकता है। भक्तों, यदि आप इन सभी चरणों का पालन उसी रूप में करेंगे जैसे ऊपर बताया गया है, तो आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर, बड़े या गुप्त क्यों ना हो, धीरे धीरे एक एक कर सब परास्त हो जाएंगे। वे खून के आंसू रोएंगे, पछताएंगे जरूर। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें कोई नहीं बताता कि शत्रुओं से बचने का व्यावहारिक तरीका क्या है। अब आपके पास यह जानकारी है तो बस इसे पूर्ण श्रद्धा नियम के साथ आजमाना है। इस बीच अगर आप नीम करौली बाबा बाबा के भक्त हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय नीम करौली बाबा बाबा लिखना ना भूलें। यह छोटा सा संकेत है कि आप नीम करौली बाबा बाबा से जुड़े हैं, जिससे हम भी आपके लिए प्रार्थना कर सकें। हम मानते हैं कि जिस भी भक्त की अर्जी साईं एंड राम बाबा के दरबार में पहुंचती है, वह मांगी गई मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यह उनकी कृपा है। अब संभव है कि किसी को समझ ना आए कि उपाय करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी जाए, तो एक बार सबको समेट लेते हैं। दिन यह उपाय सोमवार या मंगलवार को करें। सोमवार सर्वोत्तम है। समय रात के 9 बजे के बाद, लेकिन 12 हालात बजे से पहले दिशा घर में जब लौंग जलाएंगे, आपका मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। सामग्री 5 साबुत लौंग, 1 सफेद कागज, 1 लाल पेन, थोड़ा कपूर, 1 धातु की थाली, माचिस। प्रक्रिया, कागज पर शत्रु या शत्रु का नाम लिखें, कागज मोड़कर थाली में रखें, ऊपर कपूर रखें, चारों ओर 5 लौंग रखें, कपूर जलाएं, 21 बार मंत्र बोलें, एक एक करके 5 लौंग आग में डालें। हर लौंग डालते समय बोले, मेरा शत्रु खून के आंसू रोए, पछताए, बर्बाद हो। प्रार्थना करें, राख को सुबह फेंक दें। लौटना बिना किसी से बातचीत किए, बिना पीछे मुड़े घर वापस आए। सावधानी, महिलाएं पीरियड्स के समय यह ना करें, अन्यथा स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। समाप्ति रात को ही यह उपाय करें, फिर निश्चिंत हो जाए कि शत्रु खून के आंसू रोएगा। कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात, इस उपाय को करने से पहले स्नान कर लें, साफ कपड़े पहन लें, मन शुद्ध रखें। जब आप लौंग जला रहे हो तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, शंका ना करें, पूरा भरोसा रखें कि यह उपाय जरूर काम करेगा। दिनों में रोज रात को सोने से पहले एक दीपक जलाएं नीम करौली बाबा बाबा के सामने और उनसे प्रार्थना करें कि आपके शत्रु दूर हो।
अंत में आपको एक सुझाव, कोई भी उपाय अचूक तभी होता है जब किया गया कर्म और श्रद्धा सच्ची हो। केवल किसी भी तांत्रिक क्रिया को करने से बिना आस्था व सही ढंग से पालन के अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता। अगर आप पहले से कहीं भटक रहे हैं, परेशान हैं और आपको इतना भी विश्वास नहीं कि इससे कुछ हो पाएगा, तब कदाचित इसका लाभ कम हो सकता है। किंतु यदि आप इसे नियम करौली बाबा का नाम लेकर विश्वास और नियम पालन के साथ करेंगे तो परिणाम जरूर सुखद आएंगे। एक आखिरी बात, अगर आपको पूरी तरह निश्चय ना हो तो वीडियो को दोबारा सुनकर सारे चरण जांच लें अथवा नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी शंकाएं पूछ लें। हमें आशा है कि यह जानकारी आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकती